नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करते हैं, ज्योतिष के विषय में चर्चा करते हैं। और ज्योतिष में जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है वो हमेशा चेंज होती रहती है, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। और अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम बात करेंगे बुध के बारे में। बुध अपनी राशि से चेंज होके अभी चल रहे हैं धनु राशि में, और धनु राशि से चेंज होके अब ये मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और मकर राशि में प्रवेश करने के बाद ये 12 राशियों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स देंगे, किस तरह के उनको लाभ होंगे और क्या उनके जीवन में कुछ घटित होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी जैसे हम जानते हैं कि मंगल है, और बुध जो है मंगल और बुध जो है एंटी प्लैनेट्स है। पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कहीं कहीं ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी दे देते हैं। अगर अच्छी जगह पर आ जाए और वेल प्लेस्ड हो तो ये रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दे देते हैं। तो मेष राशि में ये 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, और मेष राशि के लिए 3rd हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड है। 3rd और 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो 10th हाउस में आने के बाद इनको जो है मेष राशि के जातकों से वैसे तो इसका बुध का और मंगल का जो है बहुत ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं होता, परंतु मेष राशि के जातक में जब ये आएगा 10th हाउस में आएगा और 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पर इनके साथ में क्या होगा कि इनको अपने प्रयत्नों से सफलता मिलेगी। जहाँ पर भी ये प्रयासरत रहेंगे थोड़ा सा अब देखिए 3rd हाउस है वो करेज का हाउस है, और 6th जो है कंपटीशन और एनिमीज का हाउस है। अब इन दो हाउसेस का जो लॉर्ड है, तो यहाँ का जो लॉर्ड है वो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा नुकसान ही करे, ये हमें फायदा भी देता है। हमेशा कोई भी प्लैनेट हमेशा नुकसान नहीं करता। तो यहाँ पर आने के बाद 10th हाउस में आने के बाद मेष राशि के जातकों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इनके अंदर जोश होता है, एनर्जी होती है, और अगर इनको कोई एनकरेज करे और इनको कोई सपोर्ट करे तो ये किसी भी काम में तुरंत कूद जाते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर आते हैं। तो इनके अंदर जोश भरपूर होता है। और बुध जो है बुद्धि और विवेक का कारक है, और 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड जब इनके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे तो पक्की बात है कि अपने बुद्धि चातुर्य से और सामने वाले को देख के, कंपिटिटर्स को देख के, अपने विरोधियों की गतिविधियों से अलर्ट होकर अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनके कारोबार में तरक्की होने वाली है और इनको अपने प्रयासों से विजय मिलेगी। विरोधियों इनके जो बिजनेस में जो कंपिटिटर हैं उसके ऊपर भी सूझबूझ से, क्योंकि सूझबूझ का स्वामी है, तो अपनी सूझबूझ से विजय प्राप्त कर लेंगे। और इनके जो कंपिटिटर्स हैं वो किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब हम आ जाते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि में ये इनके 3rd हाउस का लॉर्ड है, इनके 2nd हाउस का लॉर्ड है, और 2nd हाउस का लॉर्ड होने के बाद इनके ये 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड इनके 9th हाउस में आने वाला है। तो ये दोनों हाउसेज जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ हैं। और वृषभ राशि बुध की और शुक्र की मित्रता बहुत अटूट है। तो वृषभ राशि के जातकों को ये अगर कहीं भी आएगा तो हमेशा फायदा देगा ही देगा। तो क्या है कि यहाँ पर 2nd और 5th हाउस का जो लॉर्ड है भाग्य स्थान में प्रवेश जब करेंगे तो इनके सूझबूझ से, इनकी इंटेलिजेंस से इनके भाग्य में वृद्धि होगी, और इनके भाग्य अपने हिसाब से ये आगे भाग्य को आगे बढ़ाएंगे, और भाग्य से इनको सफलता मिलेगी और कारोबार में उन्नति होगी। साथ ही साथ इनको धन का लाभ भी होगा। भाग्य अगर बढ़ेगा तो पक्की बात है कि हमारे सभी काम होंगे, और 2nd से और 5th से मिले हुए रिजल्ट तो इनको मिलने हैं, तो इनको धन का लाभ भी होगा। और अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी इनको लाभ होगा। और इनको प्रयासों से, मतलब लोगों के सहयोग से, अपने कॉन्फिडेंस से इनको धन की वृद्धि होगी और ये अपने कोष की वृद्धि कर पाएंगे। इनका जो संचित धन है वो इस वक्त बढ़ जाएगा, और अगर ये खर्च करते हैं तो किसी शुभ काम में ही खर्च करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में खर्च करेंगे, और वैसे ये फिजूल खर्च करने वाले नहीं हैं। अब हम आ जाते हैं मिथुन राशि के जातकों के ऊपर। मिथुन राशि के ये
अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। और मिथुन का ये प्रथम हाउस का लॉर्ड भी है और इनके फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी है और अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। और अष्टम भाव जो होता है हमारा आयु का भाव होता है, हमारी रेजिस्टेंस का, गुप्त विद्याओं का भाव होता है। यहाँ पर आने के बाद इनको क्या करना है, इनके साथ में थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी इनको परेशानी हो सकती है, तो स्वास्थ्य का इनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी दिनचर्या को ऐसा बना के रखें, अपने खाने को, अपनी डाइट को और अपने डेली रूटीन में इनको क्या करना है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करके अपने आप को फिट रखेंगे तो इनकी जो लाइफ है वो हेल्दी जाएगी। क्योंकि हेल्दी बॉडी हमारी होती है तो हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है और हेल्दी माइंड होता है तो हमें सफलता मिलती है। तो विशेष तौर पे इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा ऐसा करें कि ये थोड़ा सा एनर्जेटिक रहे। साथ ही इनको क्या अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के साथ अगर ये सूझबूझ से और पेशेंस से आगे बढ़ेंगे तो इनके कोष की वृद्धि होगी और धन का जो आगमन है इनको बना रहेगा। और इनके जो कुटुंब में, जो परिवार में जो लोगों के साथ संबंध है वो भी मधुर होंगे, पर मधुर होंगे इन्हीं के एफर्ट से, ये जो भी ये प्रयास करेंगे उसके बाद इनके संबंध मधुर होंगे। तो परिवार का इनको सहयोग भी मिलेगा और परिवार के लोग इनको जब साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा इनको अपने क्या है कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की इनको जरूरत है। कभी भी अपने आत्मविश्वास को डगमगाने ना दें। बुद्ध जो है इंटेलिजेंट तो है, साथ ही साथ इसके अंदर विवेक भी है, चातुर्य भी है, सब कुछ है और लर्निंग पावर भी बहुत ज़्यादा है। परंतु अष्टम में आने के बाद इनको थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की भी ज़रूरत है। बुद्ध थोड़ा जल्दबाजी करता है तो इनको इस वक्त पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस से आगे बढ़ेंगे तो ये समय इनका बहुत अच्छा जाएगा। माता के स्वास्थ्य की तुम्हें थोड़ी सी चिंता रहेगी तो उस तरफ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और कोई भी ऐसा वाकया ना हो आपकी तरफ से जैसे उनको हर्ट हो और आपको उस बात में गिल्ट हो या परेशानी हो, तो आपके लिए ये समय अनुकूल जाएगा। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में ये 12th हाउस का लॉर्ड है और साथ में इनके 3rd हाउस का लॉर्ड है। और यहाँ पर क्या है कि ये इनके पराक्रम इनके 10th हाउस में आ जाएगा और 10th हाउस जो है रोजगार का स्वामी भी होता है। पराक्रम का स्वामी जो है रोजगार स्थान में आ जाएगा तो इनको इनके एफर्ट से जो है रोजगार में सहयोग मिलेगा और रोजगार में ये आगे बढ़ेंगे। कारोबार इनका उचित परिणाम देगा। परंतु इनको व्ययिश होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो जाते हैं। अगर हमारा बिजनेस है, हमारी जॉब है, उसमें भी कभी कभी अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो जाते हैं। हमें उन जगहों पर खर्चा करना पड़ता है जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें कई बार हर्ट करते हैं और हमें मानसिक तनाव दे देते हैं। तो ये तो इनको लगा रहेगा, परंतु अगर ये बुद्धि विवेक से और अपने चातुर्य से आगे बढ़ेंगे तो उसको कंट्रोल करेंगे। थोड़ा सा सोच समझ के चलेंगे। कर्क राशि के जातक जो है ना वो थोड़े से भावुक भी होते हैं। अब चंद्रमा प्रधान है तो मूड तो इनका स्विंग करता रहता है। तो इनको क्या है कि थोड़ा सा पेशेंस का सहारा ले और अपने जो अधीनस्थ लोग हैं और जो इनके सहयोगी हैं, अपने जीवन साथी का भी अगर ये और दोस्तों का भी थोड़ा सा परामर्श लेके जाएंगे तो इनको रोजगार में उन्नति मिलेगी और खर्चों का इनको विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे समय में जब हमारे पास खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं तो हम जो अपनी सेविंग नहीं कर पाते, हमें कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए जो कि हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देता है। तो ये अगर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो इनको लाभ मिलेगा। और शरीर में थोड़ी सी क्या है कि अनईजीनेस महसूस होगी। इनको मन करेगा थोड़ा सा हम लोग इंटरटेनमेंट की तरफ जाएं। कभी जो समय है थोड़ा सा लथार्जीनेस फील होती है और लगता है आलस्य हमारे अंदर आ रहा है, तो इसका इनको त्याग करना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। अब हम आ जाते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि में ये 6ठे भाव में प्रवेश करने वाले हैं और 6ठे भाव में इनके धन भाव का स्वामी है और साथ ही साथ इनके 11th हाउस का स्वामी है। और 6ठे भाव में आने के बाद धन और इनको लाभ देगा, परंतु विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर ये विशेष प्रयत्न करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे,
वाणी में थोड़ी सी मधुरता लेकर आएंगे तो इनको लाभ के मौके मिलेंगे। और कुटुंबी जनों से, अब कुटुंबी जनों का स्वामी है और छठे भाव में आ जाएगा, तो पक्की बात है कि इनको अब इनकी तो नेचर होती है कि लोगों का हेल्प करना, लोगों के काम में आना, और अपने आप आगे बढ़ के लोगों की सहायता भी करते हैं। तो इनको अगर किसी की भी कोई बात बुरी लग जाती है तो कुछ समय के लिए उसको दिल से ना लगाएं और आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करें। हो सकता है इनकी तरफ से या सामने वाले की तरफ से कुटुंब में, परिवार में, संबंधों में थोड़ी सी नीरसता आ जाए, परंतु ये जो फेज है ये बहुत टेम्पररी होता है। इसको गांठ बांध के ना रखें, परमानेंट किसी से भी आर्ग्यूमेंट ना करें, परमानेंट किसी की भी बात को दिल से ना लगा के रखें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये लोग भी थोड़ा सा, इनको ईगो का होता है, अगर इनकी ईगो हर्ट हो जाती है तो ये परेशान हो जाते हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखना है। कुटुंब की तरफ से अगर कोई मतभेद है तो उसको इग्नोर करें और अपने आप से थोड़ा सा वातावरण सुखमय बना के चलें। अब हम आ जाते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि का ये कन्या राशि का भी स्वामी है और इनके 10th हाउस का भी स्वामी है और इनके 5th हाउस में विराजमान होने वाले हैं। तो इनके अंदर जो है बुद्धि चातुर्य जो है, इंटेलिजेंस जो है, और कोई भी चीज़ लर्न करने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनको संतान का सुख मिलेगा, विद्या में कन्या राशि में ये इनके 5th हाउस में आने वाले हैं। 5th हाउस में इनके कन्या राशि के प्रथम भाव का स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी है। कर्म और प्रथम भाव का स्वामी जो है इनके 5th हाउस में आएगा। 5th हाउस में क्या है कि ये बुद्धि चातुर्य से अगर आगे बढ़ेंगे तो इनको हर काम में सफलता मिलेगी और समाज में सम्मान मिलेगा, रेपुटेशन होगी। और इनके 11th हाउस को देख रहा है, बुद्धि से कारोबार में इनकी उन्नति होगी, कारोबार में उन्नति इनकी वजह से होगी और इनके सहयोग से ये आगे बढ़ेंगे तो कारोबार इनका आगे बढ़ेगा और उससे इनके आसपास के लोगों को, एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। जो इनके कुलीग्स हैं, इनके सहकर्मियों को भी इनकी वजह से लाभ होने वाला है। इनकी इंटेलिजेंस पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सूझबूझ इतनी हो जाएगी। वैसे तो ये सूझबूझ वाले होते हैं, डिसिप्लिन भी होते हैं, परंतु इनकी सूझबूझ से आगे इनको लाभ होने वाले हैं। और इनके अंदर क्या है कि ये भावुक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इनको भावुक होने से बचने की ज़रूरत है। एकदम से भावुक हो के अपने बिना किसी रीज़न के दूसरों की हेल्प करने ना जाए। अगर किसी कोई नीडी है तो इनको हेल्प करना बनता है, और अगर बिना किसी के मांगे इनको किसी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इस तरह से सलाह देंगे तो इनके जो अगेंस्ट हैं लोग वो परेशान हो जाएंगे और हो सकता है इनकी ईगो हर्ट हो जाए। और ये जो है स्वाभिमान का समय चल रहा है, तो इनको स्वाभिमान को बरकरार रखना है और स्वाभिमान को बरकरार रख के आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। और इनको अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना के रखने की ज़रूरत है। अपने व्यक्तित्व, वैसे तो इनका आकर्षक व्यक्तित्व होता ही है, परंतु इनको अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी पर्सनालिटी जो है, अगर हम प्रेजेंटेबल होते हैं तो समाज में उसी हिसाब से हमको सम्मान मिलता है। तो आप अपनी पर्सनालिटी को बरकरार रखिए, बुद्धि चातुर्य से आगे बढ़िए, इंटेलिजेंस का सहारा लीजिए। आपको शिक्षा में भी सफलता मिलने वाली है और संतान का भी आपको सुख मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। शेष राशियों के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि शेष राशियों के ऊपर बुध के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा और कैसे उनको लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।